We have talked about the sacraments. हमने प्रभु भोज के बारे में बात किया, We've spoken about baptism, हमने बपतिस्मा के बारे में बातचीत किया church discipline, और कलीसिया की व्यवस्था के बारे में and order in the church. और कलीसिया में नियम सभ्यता और नियम के बारे में। The next topic is women in ministry. और अगला जो विषय है स्त्रियां सेवकाई में या सेवकाई में स्त्रियां। So there are a lot of questions whether women should do ministry or not. और बहुत कई लोग का प्रश्न भी है और प्रश्न यहाँ उठता है, क्या महिलाएं सेवकाई में भाग लेना या सेवकाई करना है। So let's look at some scriptures to understand what is the right thing. और हम बाइबल में से वचन को देखेंगे कि उसका सही प्रत्युत्तर क्या है। In the Old Testament, God used women to do many things. और पुराने नियम में देखते हैं कि परमेश्वर ने बहुत सी महिलाओं के द्वारा सेवाओं को लिया या महिलाओं ने सेवाओं को दी। The Holy Spirit came on women to serve in different ways. और पवित्र आत्मा अलग अलग महिलाओं पर आए और उन्होंने अलग अलग प्रकार की सेवकाई को किए। We see that Miriam was a prophetess. और देखते हैं कि मरियम जो थी एक नबी थी। All the scriptures are here. I'm not reading it out. और मैं सारे वचन यहाँ पर दिए गए, मैं उसको पढ़ूंगी नहीं मैं। Deborah was a leader. दबोरा एक अगुवाई करने वाली स्त्री थी। So she was a prophetess and she was a leader to the military commander. और वो एक नबी होने के साथ साथ एक सेना की वो अधिकारी भी थी। So it's amazing to see the position that God gave a woman. और ये बड़े अद्भुत बात है कि वहां पर परमेश्वर ने महिलाओं को वो पद वो स्थान को दिया। There's another lady called Huldah who is a prophetess. और एक हुल्दा नाम की महिला थी, वो भी एक नबी के रूप में थी। The scriptures also say that Isaiah's wife was a prophetess. और परमेश्वर का वचन बताता है कि यशायाह की पत्नी भी, यशायाह जो भविष्यवक्ता की पत्नी भी वो भविष्यवक्तनी थी। But nothing much is given about her ministry. उसके बारे में ज्यादा विस्तार से बताया नहीं गया उसकी सेवकाई क्या और थी। Many of us know how God used Esther. और आप लोग में से अधिक लोग जानते हैं एस्तर के बारे में। God brought deliverance to his people through a woman called Esther. परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए एस्तर का उपयोग किया। Even in the New Testament, you have names of women. और नए नियम में आप महिलाओं के नामों को देख पाते हैं। A lady called Anna was a prophetess who saw the face of the baby Jesus. और एक हन्ना जो नाम की स्त्री थी, उसने यीशु मसीह का उसने चेहरा देखा, उसने चेहरा को देखा। And you read about evangelist Philip's 4 daughters. और हम जो एक सेवक करने वाला फिलिपुस है, उसकी 4 बेटियों के बारे में भी हम देखते हैं। All the 4 daughters used to prophesy. और चारों जो महिलाएं थी, जो बच्चियां थी, वो भविष्यवाणी करने वाली थी। So we see that God has used women in the Old Testament and the New Testament. परमेश्वर ने महिलाओं को पुराने नियम में और नए नियम में उन्हें इस्तेमाल किया। So when it comes to the question of ministry, what does the Bible have to say? और जब हम सेवकाई के बारे में सेवकाई में जब आते हैं और बाइबल में उसके बारे में क्या बताता है कि महिलाएं लोग क्या सेवा कर सकती है कि नहीं। Ministry, we need grace. अगर सेवकाई करना है, हमें अनुग्रह की आवश्यकता है। So God has to give us grace to do ministry. परमेश्वर ने अनुग्रह दिया सेवकाई को करने के लिए। This grace that God gives, और ये जो अनुग्रह दिया गया परमेश्वर ने, God gives equally to man and woman. परमेश्वर ने उस अनुग्रह को समानता में दिया है। If we look at Galatians chapter 3 and verse 28, गलाती की पत्री 3 अध्याय 28 पद को जब हम पढ़ते हैं, it says there is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female, for you are all one in Christ Jesus. और वहां पर इस प्रकार बताया गया है, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। So in Christ, whether we are a man or a woman, we are the same.
अगर हम स्त्री और या पुरुष हो, हम मसीह में हम एक है। So God gives equality to man and woman in Christ. परमेश्वर क्या करता है, मसीह यीशु में समानता को देता है। Let's read 1 Peter chapter 3 verse 7. और पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 7 पद को हम पढ़ेंगे। It says, husbands likewise dwell with them with understanding, giving honor to the wife as to the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hindered. वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए। So notice words that are given here, being heirs together और यहाँ पर वचन बताता है कि हम एक साथ मिलकर of the grace of life. परमेश्वर के उस अनुग्रह के जीवन के द्वारा, So we, both man and woman in Christ, have inherited God's grace. और हम पुरुष और स्त्री परमेश्वर के उस मिराज में हमने अनुग्रह को पाया है। So God has given grace equally to both man and woman. और परमेश्वर ने उस अनुग्रह को समानता में स्त्री और पुरुष को दिया है। Now let's try to understand the scripture 2 Timothy chapter 2 verse 2. और हम उस बात को समझने पाएंगे, और वो वचन के द्वारा हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय 2 पद के अनुसार। This passage says, ये वचन इस प्रकार बताती है, and the things that you have heard from me among many witnesses, commit these to faithful men who will be able to teach others also. जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। So in English it says you must commit the teachings to faithful men. और यहाँ पर इंग्लिश के उस अर्थ को बताता है कि तुम अपने जीवन को समर्पित करते हुए उन पुरुषों को सिखाना है। So it looks as if God is calling men into ministry. और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को सेवा के लिए बुलाता है। It looks like God is calling men to do ministry. और वो पुरुष को ऐसा लगता है कि उसने केवल पुरुष को सेवकाई के लिए बुलाया। Because Paul is saying, commit these things to faithful men. और वहां पर क्योंकि वहां लिखा है कि विश्वासी मनुष्य को सौंप दे। So here this word men in the Greek is the word anthropos. और यूनानी भाषा में उस शब्द का उस मनुष्य का अर्थ है एंथ्रोपोस। Anthropos word does not have any gender. और जो एंथ्रोपोस जो शब्द है उसमें कोई उसमें वचन नहीं, उस प्रकार का वचन नहीं जो स्त्रीलिंग और या पुल्लिंग हो। So we say in English it is gender neutral. और वहां पर देखते हैं समानता को, मानव जाति के बारे में समझते हैं इसको वहां पर। So what Paul is saying is commit these things to faithful people, men and women. और यहाँ पर पौलुस का कहने का तात्पर्य है कि विश्वासी स्त्री पुरुष को सौंप दे। Okay, so God wants to call both men and women into ministry. परमेश्वर ने स्त्री पुरुष को सेवकाई के लिए बुलाया है। Matthew chapter 4 verse 4. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 4 पद। So it says, man shall not live by bread alone. और वहां पर लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रह सकता। So in English it is saying man. और वहां पर इंग्लिश में केवल पुरुष के बारे में बताया गया So है। if I interpret this as, okay, man cannot live by bread, woman can live by bread. और अगर वहां पर देखते हैं कि केवल पुरुष क्या वो बिना रोटी के जी सकता है या स्त्री नहीं जी सकती, Right? So it sounds very funny. और ये दोनों शब्द देख बड़ा अचंबा हम लगता है इस शब्द को सुनकर। But the word man there, when you look it up in the Greek, it is also anthropos. और अगर हम ग्रीक यूनानी भाषा में देखते हैं वो अंथ्रोपोस उस शब्द को अर्थ बताता है अंथ्रोपोस। So that means both man and woman will not live by bread alone, but by the word of God. इसका मतलब है कि एक स्त्री पुरुष केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। दोनों जन के वहां पर बताया गया है। Let's now talk about the fivefold ministry. अब हम बात करेंगे 5 प्रकार की सेवकाई के बारे में। In Ephesians chapter 4, इफिसी की पत्री 4 अध्याय verse 8, 8वां वचन में, the scripture says he gave gifts unto men. और उस वहां पर लिखा है उसने मनुष्य को दान दिए। So in English,
we have used the word men. और वहां पर इंग्लिश में देखते हैं केवल पुरुष करके आया है। So the understanding comes as if God has called only men to the fivefold ministry offices. और अगर हम उस बात को समझते कि केवल सेवकाई वो केवल पुरुष को वो 5 प्रकार की सेवकाई दी गई है, But the word men there is anthropos. लेकिन जो मनुष्य और जो पुरुष शब्द जो आया है वहां पर उसका यूनानी भाषा में अंथ्रोपोस करके बताया गया है। As we have been saying, anthropos means men and women. एंथ्रोपोस का जो मतलब है स्त्री और पुरुष दोनों वहां पर है। So Ephesians chapter 4 is saying that both man and woman can be in fivefold ministry office. और यहाँ पर इस इफिसी के पत्री 4 अध्याय के अनुसार हम देखते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों 5 प्रकार की सेवकाई करते हुए या उनको देते हुए। So women can also be apostle, prophet, teacher, pastor, evangelist. इसका मतलब यह है कि एक महिला भी एक भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी करने वाली, प्रेरिताई की सेवकाई, उपदेश देने के लिए, कलीसिया के पासबान की सेवकाई करने में कर सकती है। So when it comes to leadership, people question, can a woman lead? एक हम देखते हैं कि जब अगुवाई करने वाली जब बातें आती है, प्रश्न उठता है, क्या एक महिला अगुवे के रूप में खड़ी हो सकती है? In Romans chapter 12, it talks about God's gift which has been given to believers. और रोमी की पत्री 12 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने वरदानों को सभी लोगों को दिया है करके, We see one gift there which is the gift of leading. और उसमें से एक जो वरदान है वो अगुवाई करना। And there is no, that it is not specific only to men. और ये केवल विशेष पुरुषों के लिए नहीं बताया गया है। Because here there are many other things that are spoken of, prophecy, ministry. Both men and women can do all of them. और यहाँ पर भविष्यवाणी के बारे में और दूसरे सेवकाई के बारे में बताया गया है, ये काम स्त्री और पुरुष करने के लिए। In history we see so many women whom God has used. और हम इतिहास में देखेंगे, इतिहास की बातों को, कि परमेश्वर ने महिलाओं को उसकी सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया है। So they were in ministry, they were also in leadership. और वो सेवकाई में थे और अगुवे के रूप में भी ठहराए गए थे। God manifested His Holy Spirit powerfully through their lives. और परमेश्वर का पवित्र आत्मा बड़े सामर्थ के साथ उनके जीवन में होकर कार्य करता था। So some of you may have heard names like Catherine Kuhlman. और आपने किसी ने सुना होगा जो बहन कैथरीन के बारे में। Some of us may have heard the name Amy Semple McPherson. और एमी सेम्पक्स के बारे में। They were both pastors, leaders of their churches. और ये महिलाएं अपनी कलीसिया के पासबान थे और एक अगुवे के रूप में थे। There are many other names of women pastors who led, hundreds and thousands of people. और ऐसे बहुत से महिलाओं के नाम है जिन्होंने हजारों सैकड़ों की संख्या में कलीसिया की सेवाओं को दिया, पासबान के रूप में, एक अगुवे के रूप में। So till now in scripture we have not seen the scripture saying no, the ministry is only for men. और हम बाइबल में इस बात को नहीं पाते कि केवल पुरुष ही उस सेवा को करते हुए। Now the next question comes, people say okay, let the women do ministry, but they should have a man as the head. और इस प्रकार का भी प्रश्न उठता है कि कई बार कई लोग करते हैं कि महिलाएं लोग सेवकाई में तो है लेकिन पुरुष उनका सिर है। So where does this concept come from? और ये विचार कहाँ से आया है? It comes from 1 Corinthians chapter 11. और ये पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में हम देखने पाते हैं, वहां से आया है। I'm on page 206 in English. और हिंदी में 2016 पेज में। So here we see, I'm going to read out this verse. It says, but I want you to know that the head of every man is Christ, the head of woman is man, and the head of Christ is God. और इस बात को हम देखते हैं वचन के अंदर कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। Okay? Now let's also read few more verses. हम कुछ वचनों को और पढ़ेंगे। Verse 11, verse 12. और पहला कुरिन्थियों का 11 अध्याय उसका 11 और 12 पद में, Nevertheless, neither is man independent of woman, nor woman independent of man. ना तो स्त्री बिना पुरुष के और ना पुरुष बिना स्त्री के हैं। In the Lord,
मसीह में। For as woman came from man, even so man also came through woman. जैसे स्त्री पुरुष से और वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से है। But all things are from God. सब कुछ परमेश्वर की ओर से है। So on the basis of these scriptures, it looks as if man is positioned higher in hierarchy than woman. और इस वचन के आधार पर लोग इस बात को समझते हैं कि स्त्री का जो सिर पुरुष है, और वो सोचते हैं कि वो पुरुष जो है बड़े एक उच्च स्थान पर है करके सोचते हैं। But even though the scripture says this, there is a sense of equality between man and woman. और वहां वचन हमें बताता है कि स्त्री पुरुष में समानता है। Because even when you look at the Trinity, और कारण यह है कि हम देखें त्रिएकता के बारे में, the Son submits to the Father, और पुत्र पिता के अधीन में, the Holy Spirit is called as helper. और पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में कहा जाता है। Even the woman is called a helper to the और man. इसी प्रकार वचन में देखते हैं कि जो स्त्री है वो एक सहायक के रूप में है। But when you look at the Trinity, they are co-equal. और त्रिएकता के बारे में देखें, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के, वो तीनों एक है वहां। Just because the Holy Spirit is the helper, we can't say Holy Spirit is below. और वहां पर पवित्र आत्मा सहायक है, इसका अर्थ ये नहीं कि पवित्र आत्मा वहां पर छोटा है, गिरा, वो सबसे कमजोर है। Right? So it's only talking about the role or the function. और वहां पर हम देखते हैं केवल एक रोल है, वहां पर एक कार्य करने की प्रणाली पाई जाती है। So why does this passage say that the man is head of the woman? और यहाँ पर ये वचन क्यों बताता है कि पुरुष स्त्री का सिर है करके? I don't know if you have done this in other courses, but there is something called God's government. और आपने शायद हो सकता पिछले दिनों में पढ़े हैं, ना मालूम, मुझे मालूम है, ये God's government. परमेश्वर का राज्य का प्रबंध के बारे में। Right? So in the church, the pastor is the leader. और कलीसिया में पासबान एक अगुवा है। In the state, you have the political leaders. और हम देखते हैं अब राज्य में कि नेता लोग पाए जाते हैं, राजनीतिक। In the family, the husband is the leader. और परिवार के अंदर भी हम देखते हैं कि परिवार में पुरुष उस परिवार का मुखिया होता है। So if we study this passage, it is talking about the context of marriage. और यहाँ पर जब इस वचन को जब पढ़ते हैं, वहां पर उस बात को, तरीके को बता रहा है एक वैवाहिक जीवन को जीने के बारे में। So of course, in a marriage, the husband is the head of the wife. और ये बात सत्य है कि जब विवाह होता है, विवाह में वो स्त्री का सिर पुरुष होता है। Right? But this cannot be taken and applied to the church and the world at large. और हम इस बातों को लेकर हम अपनी कलीसिया में या बाहर संसार में लेकर उसको हम उपयोग में नहीं ला सकते। So this does not mean that if a woman is in ministry, then some man has to become the leader. और अगर मान लीजिए कि अगर महिलाएं सेवकाई में पाई जाती है, सेवकाई में है, तो इसका अर्थ ये भी नहीं कि पुरुष ही अधिकारी उसका अगुवा होना चाहिए। So imagine there's a pastor and his wife. If the pastor goes home to be with the Lord, the wife is leading. और मान लीजिए घर में पति पत्नी आगे वो सेवकाई में है, सेवा करते हैं, पास्टर बाहर जाता है, तो पत्नी उसकी अगुवाई, उस कलीसिया की वो सेवा की अगुवाई करती है। So she doesn't have a choice. उसके पास कोई दूसरा चुनाव नहीं है। There is no man above her in the ministry. और कोई दूसरा पुरुष या उसके ऊपर नहीं है जो उसको अधीन में करे या उसको लेके चले। So we cannot force women to come under the leadership of a man just because there is no man. हम किसी भी तरह से उसको दबाव नहीं बना सकते हैं कि उसे किसी पुरुष के अधीन में होकर सेवा करना है। So if a lady is a pastor, she is a leader, we should just let it be because God has called that person to lead. ओके, उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर वो महिला कलीसिया की पासबानी कर रही है, तो इसका मतलब ये हम उसका कोई भी उसमें कोई कमी ना निकाले, बल्कि अगर वो सेवा कर रही है तो हम उसको अगुवाई कर लिए, हमें कुछ नहीं करना, उसको आगे बढ़ाना है। So this passage is actually asking us to respect God's government, where the husband is the head and the wife has to submit to the husband. और यहाँ पर एक सम्मान, यहाँ पर परमेश्वर के राज्य में जो प्रबंधन बताया गया, जो अधिकार कार्य के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर उस बात को दर्शा रहा है कि एक सम्मान करना, पुरुष का सम्मान करने के बारे में बताया गया है।
And yeah, respecting the family structure also means that as pastors, we don't, suppose somebody is married, right? अगर मान लीजिए एक व्यक्ति ने अगर मान लीजिए विवाह किया है, So we only have a certain authority upon that person. और उस व्यक्ति के ऊपर एक कुछ अधिकारों को दिया गया है। The ultimate authority will be the husband to Ah. that lady. उसका मतलब यह है कि वो अधिकार उसके पति के ऊपर। So if we are also, saying certain things, the husband is also saying certain things, the woman may get confused. और कई बार क्या होता है कि अगर पति कुछ कहे, पत्नी कुछ कहे, तो दूसरा व्यक्ति क्या हो जाएगा, वहां पर शंका को महसूस करेगा या मतभेदों को वहां पर उत्पन्न होते देखेंगे। So the main thing is respect the order of marriage. और या इसका मतलब यह है कि हमें क्या करना है कि वैवाहिक जीवन का हमें आदर और सम्मान करना है। Okay, so 1 Corinthians 11 should not be taken to say that every man is the head of every woman. और पहला कुरिन्थी के आधार पर हम ये इस बात को नहीं कहे कि हर एक पति हर एक स्त्री का सिर होगा करके। So coming to the next challenging text, which says women should keep silent. और बड़ा एक चुनौती भरा हुआ वचन है जो पहला कुरिन्थी 14 अध्याय में हम देखते हैं। 1 Corinthians chapter 14, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय verse 34 and 35, उसका 34 और 35 पद। Paul writes, पौलुस लिखता है यहाँ पर, let your women keep silent in the churches, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुपचाप रहे, for they are not permitted to speak, उन्हें आज्ञा नहीं, but they are to be submissive, उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, as the law also says. जैसे व्यवस्था में लिखा है। Verse 35, 35वां पद, if they want to learn something, यदि वे कुछ सीखना चाहते हैं let them ask their own husbands at home, तो घर में जाकर अपने पति से पूछे, for it is shameful for women to speak in church. क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। So, when you read verses like this, you feel like, oh, why is this woman talking? और अगर इस प्रकार के वचन पढ़ते हैं तो अरे ये तो बड़ी गंभीरता की बात है कि क्यों स्त्रियां कलीसिया में बात करें। So you have to look at the whole passage. हमें पूरा वचन को देखना जरूरी है। So there are other situations where Paul says, keep silent, keep silent. और वहां पर दूसरी परिस्थितियां हैं जहां पौलुस चुप रहने के बारे में बताता है। So he says when there is no interpreter, the person who's giving a message in tongues, keep silent. अगर मान लीजिए उस कलीसिया में उस जगह में अगर अन्य भाषा का अनुवादक नहीं है तो चुपचाप रहना है। The second instance is when you prophesy. Okay, when you have prophesied, after that you have to keep silent so that another person can prophesy. अगर मान लीजिए एक व्यक्ति भविष्यवाणी करता है तो दूसरा व्यक्ति चुपचाप रहना है। So he is saying keep quiet for many other things. और वो पौलुस कई जगह चुपचाप रहने की बातों को कर रहा है। So just because he said keep quiet, do we stop speaking in tongues? और क्या हमें चुप रहने का मतलब यह है कि हम अपने अन्य भाषा बोलना बंद कर दें? Paul also said after you prophesied keep quiet. So does that mean we should not prophesy? अब आपकी भविष्यवाणी करने के बाद एक भविष्यवाणी करने के बाद वो कहता चुप रहो तो इसका मतलब भविष्यवाणी करना बंद कर दें? Then after that he also says women keep silent. So obviously it doesn't mean that you have to always keep silent. और कलीसिया में महिलाओं को बोलता है कि पौलुस बोलता है कि चुपचाप रहने के लिए, इसका मतलब क्या महिला बात बोलना बंद कर दे, बात करना बंद कर दे? Right? So in the context, basically the way they used to sit is, men on one side, women, they used to scream to their husbands. So he told them, keep quiet, go ask at home. यहाँ पर इसलिए बताया गया है कि एक तरफ पुरुष बैठते, दूसरी तरफ महिला बैठते, और वो क्या करते हैं, अपने पतियों के ऊपर क्या करते हैं, बोलते रहते, बकते रहते, वो ऐसा है, दोष लगाने का प्रयास करते हैं। इसलिए पौलुस बोलता है तुम यहाँ पर चुपचाप रहो। So we must understand the context. हम उस परिस्थिति को समझना बहुत जरूरी है। In one more place in the Bible, बाइबल में एक और स्थान है, 1 Timothy chapter 2, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय verse 11, उसका 11 अध्याय 11 and 12. 11 और 12 पद में, People say based on this women should not talk. और वहां पर बताया गया है कि ये स्त्रियों का तरीका नहीं है कि वहां पर बात नहीं करना So I'll करके। just read these two verses. ये दो वचन को पढ़ेंगे। Let a woman learn in silence with all submission. और स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना है And I चाहिए। do not permit a woman to teach और मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, or to have authority over a man, but be in silence. और अधिकार पुरुष पर अधिकार ना जमाए, आज्ञा ना करे, परंतु चुपचाप रहे। Okay.
So, if this is exactly what it means, ये इसका सही अर्थ जो है मतलब है Paul wrote these verses. पौलुस ने इन वचनों को लिखने का जो कारण था And he said, woman, you should not teach. और वहां पर उससे कहा स्त्रियों महिलाओं को कहा कि तुम्हें उपदेश नहीं देना है, But in his नहीं own सिखाना है। in his own ministry, he had women who were teachers. और उसकी सेवकाई में वहां पर देखते हैं कि पौलुस के साथ जो महिलाएं थी वो सिखाने वाली महिलाएं थी। Priscilla was a teacher of the word. प्रिस्किला जो थी वहां पर वचन को सिखाने वाली स्त्री थी। Phoebe was a leader or a pastor of a church. और फिबी जो नाम की स्त्री थी वो कलीसिया की पासबानी को करती थी। You know, some people say she was a deacon, but to lead people, you have to speak. और कुछ लोग कहते हैं कि वो डिकन थी, लेकिन वो लोगों की अगुवाई करती थी वो। There was a woman called Junia who's called as an apostle. और जूनिया नाम की जो स्त्री थी वो एक प्रेरिताई की सेवकाई को करती थी। So then why is Paul saying don't teach and he has teachers on his team? तो पौलुस क्यों कहता है कि यहाँ पर कि तुमको सिखाना नहीं है और उसके टीम में ऐसे लोग पाए जाते हैं? So we have to understand in its context. हर वहां की स्थिति को हम जब उस स्थिति और वचन को समझना बहुत जरूरी। So, क्यों कहा गया है? At the time when Paul said this, there were many women who were teaching wrong things. और क्यों पौलुस का कहने का तात्पर्य ये था, कई महिलाएं गलत शिक्षाओं को सिखा रही थी या बता रही थी। So because that was happening, he told in the church, और- don't teach like that. और वहां पर इस देखते हैं कलीसिया में इस प्रकार की बातें हो रही थी, इसलिए पौलुस ने कहा ऐसी बातें, ऐसी शिक्षा कलीसिया में नहीं होना चाहिए। Okay, so I think there's enough explanation to know that he did not mean exactly don't teach. और मैं समझता हूँ यहाँ पर कि आपने उसको उन बातों को समझ लिया होगा अच्छी तरह से जो हम सिखाए हैं। Okay, so we'll stop here. Any questions on this subject? इस विषय पर आपके पास कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं, शर्माना नहीं। भाई लोग चुपचाप बैठे हैं, पूछिए कोई प्रश्न बहने लोग। एनी क्वेश्चन? नो। Yeah, this is a tough subject, ये थोड़ा सा कठिन विषय था, but there's enough clarity in scripture to see that God does not stop women from. और वचन में हम ऐसे स्पष्टता को नहीं देखते, लेकिन फिर भी वहां पर परमेश्वर महिलाओं को सेवकाई के लिए नहीं रोक रहा है। Yes. Ma'am, in many churches, they also teach that you should cover your head. Covering, Head yeah. covering is a very controversial topic. Yes. And to me, some things were like thrown, like Yeah. why did you pierce your nose and all? So what should I say, or what should be, what is accurate to Bible? जैसे बहन का प्रश्न था कि कई कलीसिया या कई जगह देखते हैं कि महिलाओं को सिर को ढकना, उस विषय पर, तो क्या ये सही है, गलत है ना? Okay. So yes. So we can look at 1 Corinthians chapter 11 verse 16. पहला कुरिन्थियों 11:16. 11 अध्याय उसका 16 पद। So Paul is talking about head covering from verse 2 to verse 16. और पौलुस यहाँ पर सिर को ढकने वाली बातें तो From verse 2 to verse 16, he's talking about women cover your head. ओके 11 अध्याय उसको 2 से 6 तक हम जब देखते हैं कि वहां पर सिर ढकने के बारे में बताया गया है। Okay. But notice what he says in verse 16. 16वें पद में क्या बताया गया, उसको ध्यान दिया आपने? He says, but if anyone seems to be contentious, we have no such custom, nor do the churches of God. लिखा है वहां पर, यदि कोई विवाद करना चाहे तो ये जान ले कि ना हमारी और ना परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है। Right? So this instruction to cover the head was only for the Corinthian church. और ये सिर को ढकने वाली जो बात थी महिलाओं के लिए, ये केवल कुरिन्थी की कलीसियाओं के लिए थी। So there, some of the prostitutes were getting saved and coming into the church. और वहां पर देखते हैं कि बहुत से ऐसे जो व्यभिचार को करने वाले जो महिलाएं थी, उन्होंने उद्धार को पाया और कलीसिया में आती थी वो। Historically they say that they used to like adorn their hair.
और वो क्या करते थे कि वो उनके बालों के द्वारा बड़ा सम्मान को बड़ा महसूस करते थे वो। right? So Paul did not want them to be singled out in the crowd. Paul did not want them to be identified. तो पौलुस ये चाहता था कि ये ऐसे लोगों के बीच में पहचाने ना जाए। Okay, so some people also say that their heads were shaved. So I don't know what was the exact thing, हाँ। but Paul wanted them to cover their head. और वहां पर कुछ बातों को देखते हैं, पौलुस बताता है कि मुंडन के बारे में वह कहाँ तक सही मालूम नहीं कुछ बातें, लेकिन सिर को ढकने वाली बात वहां पर बताया कि सिर को ढकना चाहिए। So when people came, they were not distracted and they were not able to notice who was who. और पौलुस का तात्पर्य यह था कि जब लोग वहां पर कलीसिया में आए और जो आते थे, किसी भी तरह से वो लोगों को लिए प्रभावित या दिखावा का कारण ना बन सके। So only in that church he said, cover your head, women. और इसलिए कलीसिया में ही सिर ढकने के लिए महिलाओं को बोला गया है। Right? Now I know some communities they want to, if they want to, no problem. और कुछ हम देखते हैं समाज में कि वो लोग ढकते नहीं है, उसका कोई वो मतलब ये नहीं कि उसको ढकना है। कई So- समाज में इस प्रकार किया जाता Yeah, है। those who want to do it, it's fine. अगर जो करना चाहते हैं उनके लिए ठीक है। Only thing, it should not be forced. और इसका जो तात्पर्य ये नहीं कि उनके किसी पर दबाव बनाकर करना। Okay, that's fine. And I also asked about nose piercing. Piercings. And Okay. Yeah. So frankly, I haven't studied it much, so I don't think I'll be able to give you a well-rounded answer. उसके बारे में ज्यादा Thank you. अध्ययन नहीं किया कि नाक को छेदना है ना। Yeah, but there is we have a sermon series on our Okay. website. हमारे जो संदेश का जो सीरीज है वेबसाइट में पाया जाता है। You can I think the title is Answers. और वहां पर जो शीर्षक मेरे दिया है उसमें आपको उत्तर है। So if you go and check those sermons, there is one section on piercings. और Yeah. एक जो भाग है वो उसके बारे में बताया गया, उस विषय के बारे में। So I think it'd be better if you go read that. Yes, That will be yes, more definitely. systematic. आप जब उस सीरीज में जाएंगे उसको देखें, आपको समझ में आएगा। Okay, is that Thank all? you. Any other? Thank you. ठीक है। Yes, one more question. So, Pastor, when a woman is leading a church and she has a husband, जब But- एक स्त्री कलीसिया की अगुवाई करता है और उसका पति है, but the husband is telling her to do something which is which God doesn't want her to do, like step down from her role, or like don't do this in church, don't preach, or something like that. अगर पति उसका कहता है कि वो अधिकार को जमा कहता है कि नहीं, जो तुम्हें इस प्रकार नहीं करना, इस प्रकार नहीं बोलना कलीसिया में, और अपने अपने जो कर्तव्य को ना निभाने के बारे में बोलता है, Should she listen to her husband at that point? क्या उस समय स्त्री को उस पति की बात को मानना चाहिए कि नहीं? Yeah, just a moment. One. Okay, so in Ephesians chapter 5, verses 21 to 23, इफिसी की पत्री 5 अध्याय उसका 21 से 23 पद तक हम देखते हैं। it says, it tells the wives, submit to your own husband. और वहां पर बताया गया है कि स्त्री को यानी पत्नी को अपने पति के अधीन करने के बारे में। So, it's complicated like that. और ये बात बड़ा विचित्र सा अर्थ है यहाँ पर देखते हैं हम। So, I mean, I guess a woman in that situation must only pray that God will open the door. इस परिस्थिति में स्त्री को क्या करना है? प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर उसके लिए द्वार खोले। Yeah. So, just doing it without her husband's consent might not go very well. अगर पति के अनुमति के बगैर वो करे तो वो अच्छा, यानी वो उसका कार्य करने में उसको अच्छा नहीं होगा। So that's the answer. It's okay, you can ask. I will say it from this mic. The verse that we just read, it says, let your women keep silent, let them not speak in church. Yeah. But if it is just a command to like not talking, then why is it directed only at women? Like, Hmm. why can't it be like anthropos keep quiet?
Okay. Yeah. So, what Chan is asking is for the benefit of the online students, why does it say women keep silent? Why doesn't it say anthropos or everyone keeps silent? Okay. So, Pastor, you want to translate? So the reason is because the women were making noise. यहाँ पर देखते हैं कि स्त्री को चुप रहने के बारे में बताया कलीसिया में। कारण क्या है कि महिलाओं के साथ समस्या थी इसके कारण कि वो ज्यादा बात करते थे। In that church context. उस कलीसिया की स्थिति के अनुसार महिलाएं बहुत बात करती थी वहाँ। Only there, not now, okay? So don't say women talk उस too समय much. नहीं, अभी की बात नहीं, महिला बात करती है, ऐसी बात नहीं। Pastor is saying his own thing. Okay, got the answer? Great. जब उस समय की कलीसिया में महिलाएं लोग बहुत बात करने वाली थी, इसलिए पौलुस ने उनको कहा कि चुप रहने के लिए। I think we are done with this subject. Okay, let's move on. Next. Okay, आगे बढ़ेंगे। So the next thing is to establish processes in the church. स्थानीय कलीसिया या कलीसिया में हम पद्धतियां और प्रक्रियाओं को देखने पाएंगे। When we have systems, then whatever ministry we are doing will be excellent. जब कलीसिया में पद्धतियां होती है, प्रक्रिया होती है, तब कलीसिया उत्तमता और उन्नति की ओर बढ़ती है। The church will function well. कलीसिया का जो कार्य प्रणाली बड़ा अच्छे से होता है And it can also grow in numbers. और उसकी उन्नति संख्या गुणात्मक तौर से बढ़ती होती है। So we must try to organize things in a proper way. और इसलिए हम क्या करें, सारा व्यवस्था को संगठित करके संचालन करें। See, even the human body has different systems and processes. और मनुष्य के शरीर में जो हम देखते हैं विभिन्न प्रक्रिया होती हैं, शरीर के अंगों में पाई जाती है। So those of us who studied biology, we know different systems, circulatory system, और respiratory system. जिन्होंने विज्ञान को पढ़ा है उसमें उन्हें मालूम है कि शरीर के अंदर अलग अलग प्रक्रिया, शरीर के अंग अलग अलग भाग में अलग अलग प्रकार के काम होते हैं। That's why the body works well. तभी शरीर अच्छा रीति से काम करता है। In the same way, if the systems in the church work well, the church will thrive. और इसी प्रकार कलीसिया के अंतर्गत पद्धतियां और प्रक्रिया सही होने से कलीसिया सही रीति से उन्नति कर पाती है। So there are different systems given in this chapter. और इस अध्याय में अलग अलग प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। I'll just share it in a small way. और मैं एक छोटे से रूप में इसको अब बताऊंगी You know, the आपको। way blood supply goes to the whole body, उदाहरण के लिए जब हमारे पूरे शरीर में जो रक्त वाहिनियां होते हैं, जिससे रक्त का संचार होता है, in the same way, we must make sure that we are able to care for all the believers in the church. इसी प्रकार हमें क्या करना है, पूरे कलीसिया में पाए जाने लोग की, विश्वासी लोग की देखभाल और परिपोषण करना है। So we can have some systems like small group meetings, this and that. उदाहरण के लिए छोटे समूह और छोटी सभाएं के द्वारा, So we can also have seminars और about marriage and also that will help. विशेष सलाह विवाह के बारे में, जो कि बहुत ही मददगार होती है कार्यस्थल में, पैसे से सारी बातों में। You know, the way the bones give us a structure, the leadership in the church gives a structure to the church. जिस प्रकार शरीर में हमारी हड्डियां होती है, जो एक शरीर को बनाए रखने के लिए, उसी प्रकार कलीसिया का एक संरचना होता है। Okay, so we know that our muscles give us strength. और जिस प्रकार हमारे जो मसल्स है हमें मजबूती को प्रदान करते, ताकत देती है। So in the same way, for us to have a strong church, we need training, equipping of believers. और अगर एक कलीसिया को मजबूत करना है तो हमें उनके लिए समय समय पर हमें सिखाना है, उनको तैयार करना है, शिक्षा को देना है। We have to give opportunities for people to do ministry. That's when they will learn. और हमें उनके लिए सौभाग्य को प्रदान करके देना है ताकि वो सेवकाई में आ सके और सेवा के लिए तैयार हो सके। And you know, we must preach the word of God. हमें परमेश्वर के वचन को प्रचार करना है। We must emphasize on the work of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के कामों के बारे में उनको स्मरण दिलाना, याद दिलाना है। We can be
sensitive to what is going on in the church. और हमें इस बात को से सतर्क रहना है कि हमारी कलीसिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। So I'm just jumping. I'm not going exactly how it's written. और मैं इस जल्दी से विषय पर जा रही हूँ। So we must be sensitive such that we can receive feedback from the church. और हमें इन बातों को ध्यान देना है कि ताकि हमें कलीसिया से प्रति उत्तर मिल सके उस काम का। So here one system that I have seen from the beginning, और मैंने शुरुआती में इन बातों को मैंने ध्यान दिया। we have certain email addresses. और हमारे पास कुछ ऐसे ईमेल के एड्रेस पता पाए जाते हैं to which people can write, कौन जो हमें लिख सकते हैं या हम उनको लिख सकते हैं। right? So they can provide feedback about what is good, what is bad, any problem. और कलीसिया में क्या समस्या है और क्या कमियां हैं, क्या चाहिए, उसकी जानकारी देने के लिए। So even a person who's coming to church for the first time has an opportunity to share their opinion, their view. और जब पहली बार वो कलीसिया में अगर शामिल होता है तो उसकी राय, उसके विचारों को हम जानते हैं, वो जो देते हैं उसको समझने का प्रयास So if करते हैं। people are going through some problem and all, they know they have to write. They can write to this, and the pastors will see. There'll और be immediate action. कई बार कोई समस्याओं को लिखते हैं, समस्या होती है तो पासबान उसको देखते हैं, तो उसी समय तक उसी समय क्षण में ही उसका प्रत्युत्तर ये होता है किस प्रकार उसका समाधान होना So चाहिए। this is just an example. ये सब एक उदाहरण के तौर में है। So every church, we can have some system through which they should be able to share. और ऐसे जो तरीका होता है जिसके द्वारा लोग, विश्वासी लोग या भाई लोग, बहन लोग उसको क्या कर सके, बता सके, अपनी बातों को, विचार को रख सके। Otherwise, many times it's so difficult to share to the senior pastor. और कई बार बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि जो मुख्य पास्टर है उस तक उन बातों को पहुंचाने के लिए या उन तक पहुंचने के लिए। So if there is a system, people will be able to share immediately, quickly. और वहां पर एक तरीका होता है ताकि जिसके माध्यम से लोग तक पहुंच सके और उनसे वार्तालाप कर सके। So we can also have certain guidelines, standards, which we can communicate with the people. और कुछ तौर तरीका होता है जिसके द्वारा लोगों को निर्देश दिया जाता है, मार्गदर्शन दिया जाता है ताकि उन तक पहुंच सके और उनकी बातों को सुन सके। Some systems through which we can guide people that they have to maintain unity, they have to serve the Lord with honor and all of that. और कई बार ऐसे प्रक्रिया को लेके आते हैं कि ताकि लोग समूह बनाएं और मध्यस्थी करें, और ऐसी चीजों को बनाने के द्वारा हम लोगों से संपर्क करने का प्रयास करते हैं। And to have a system in church where we are able to train people and release them for ministry. और कलीसिया में ऐसी प्रक्रिया होने कारण क्या होता है कि हम उनके साथ रिश्ता बनाने का प्रयास करते हैं, रिश्ता स्थापित होता है। We can also establish ministry teams. और साथ साथ में हम सेवकाई के समूह को, दलों को तैयार करते हैं। Something like worship team, publication team. जैसे कि क्या आराधना का टीम और पुस्तक प्रकाशन करने के टीम को, Prayer team, प्रार्थना के समूह को, evangelism teams. और सुसमाचार प्रचार करने वाले टीम को। So when we establish systems like this, it's easier for people to step out and serve. जब इस प्रकार के हम प्रक्रिया को लेके आते हैं, तौर तरीकों को अपनाते हैं, बड़ा आसान होता है इस काम को करने के लिए। So you can look at this chapter. There are many teams that are mentioned. और आप जब इस अध्याय को देखेंगे, बहुत से बातों को वहां पर जो समूह के बारे में, टीम के बारे में बताया गया है। When the Holy Spirit leads us, we can sort of start new teams. और जब पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है ऐसे विशेष खास बात में, तो हम एक नया टीम को या समूह दल को बनाने का प्रयास करते हैं। And there'll be like a system in church where people know what has to be done, what are the standards, everything is clear. और कलीसिया में जब समूह को तैयार करते हैं, ऐसा काम होता है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना, इस प्रकार से क्रमानुसार सब काम करने के लिए, ध्यान करने के लिए छोटी छोटी टीम होती है। I remember when I first joined as a volunteer. जब मैं स्मरण करती हूँ, जब मैं पहली बार एक स्वयं सेविका के रूप में मैं वहां पर शामिल हुई टीम में। So I joined as a life group leader. और मैं एक जो लाइव ग्रुप टीम में मैं शामिल हुई। So the
first thing was we had to go for a training meeting. और पहला जो कदम था कि हमें प्रशिक्षण उस मीटिंग में सभा में जाने के लिए There was a specific document. और विशेष एक निर्देश पुस्तिका होती थी। So all the guidance, instructions, everything was there. उसमें निर्देश होते थे किस प्रकार करना, सब नियम उसमें बताए जाते थे। So it's so easy to understand what is expected. और ये बड़ा आसान होता था उस पुस्तिका के माध्यम से कि हमें क्या करना और क्या प्राप्त करना है। So I would do the life groups. और जब मैं लाइफ ग्रुप के साथ जब रहती थी And काम करती थी we had a system where we have to report back to the pastor. और इस प्रकार का तरीका था कि वापस उसकी जानकारियां, उसके जो काम हुआ वहां पर उसकी जानकारियां पासवान को देना पड़ता था। So there was an email ID and it was quite simple. You're supposed to give some updates on a few matters. और वहां पर एक साधारण सा ईमेल एड्रेस होता था और उसमें से जो कुछ है उसका अपडेट, जो काम हुआ उस काम की जानकारी वो हमको देना पड़ता था। So you see there is a system. और वहां पर देखते हैं एक प्रक्रिया को हम देखते हैं। It's really helpful. Even the church comes to know what exactly is going on in the life group. और हमें बड़ा आसान होता था और इस बात को समझने के लिए कि वहां पर समूह में या उस टीम में क्या हो रहा है करके। And every few months we used to have life group leaders meeting. और Every few months. कुछ महीने के कुछ दिनों में क्या होता था कि हर जो लाइव टीम के ग्रुप को इकट्ठा होना पड़ता था। And those days pastor used to be there. और उन दिनों में पासवान, हमारे जो मुख्य पासवान वहां रहते थे। So we used to ask questions. हम उनसे प्रश्नों को पूछते थे। And he also used to teach us how exactly to lead people. और हमें वो सिखाते थे कैसे हमें लोगों की अगुवाई करना है सही रीति से। So we are able to do things more effectively. और हम क्या सीखते थे कि हम और अधिक प्रभावशाली होकर कैसे काम को कर सकते हैं। Okay, so we can establish whatever works for our church. और जो कुछ हमें कलीसिया के लिए स्थापित करना है वो हमारे लिए था। Later on, maybe tomorrow, I'll talk about some of our resources which you can get from us. और मैं कल कुछ बातों को सिखाऊंगी आपको कि आपके कौन कौन से ऐसे स्रोत है जो आपके लिए लाभप्रद है, उसको मैं बताऊंगी। So if you want some of these documents, we can just give it to you. We can just send it to you. और मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स है तो मैं आपको भेज सकती हूँ, आपको दे सकती हूँ। Okay, so the church has it, not me. The church has it. ये मेरा नहीं है बल्कि कलीसिया का वो डॉक्यूमेंट्स है। Okay, so we'll stop right now. अब यहाँ पर समाप्त करेंगे। Anything to ask before we close? और बंद करने के पहले कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। See, all this is for you. We don't know how many of you God is going to use to plant church. और So ये आपके लिए अभी मालूम नहीं किस प्रकार परमेश्वर आपको कलीसिया की स्थापना रोपण के लिए इस्तेमाल करेगा। ये आपके लिए बहुत लाभप्रद है अगर आप करते हैं तो। systems, process. और तरीका कार्य प्रणाली। Anyway, I hope that you will make use of what we are sharing. और मैं समझ सकती हूँ कि आप किस प्रकार उसको इस्तेमाल करेंगे आने वाले दिनों में। So let's pray. Let's close. आइए हम प्रार्थना करें और हम बंद करें। I'll request Pastor to please pray. आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपने ये सुंदर अवसर प्रदान किया। प्रभु जी, ये सौभाग्य दिया। हम इस योग्य नहीं थे लेकिन आपने योग्य बनाया। खुदावंद, आपके वचन के अनुसार उन बातों को सीखने के लिए जो आने वाले दिनों में जो सेवाओं में हमारे लाभप्रद है। कलीसिया में स्थानीय कलीसिया में हमारा जो खुदावंद जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाने के लिए। और प्रभु जी, अलग अलग प्रकार की समस्या जब कलीसिया में आती है हम चारों ओर देखते हैं प्रभु, उन्हें हमें किस रीति से समाधान करना है, उन बातों को सीखा। धन्यवाद करते हैं खुदावंद आपकी दासी के लिए। खुदावंद, बड़े आत्मा से भरकर आपके वचनों को, गहरी बातों को, जो वर्तमान में जो कलीसिया में होने वाली समस्या है, होने वाली बातें, सेवा के प्रति, सेवा में किस प्रकार करना, उनके द्वारा सीखने के लिए आपने अवसर दिया। हमारे प्रिय विद्यार्थियों को भी आपके हाथ में देते हैं, भाई बहनों को प्रभु उनको आशीष दे। आने वाले दिनों में प्रभु हम नहीं जानते किस रीति से आप उन्हें इस्तेमाल करने जा रहे हैं, लेकिन ये विश्वास है जो बातें उन्हें सीखा आने वाले दिनों में उनके जीवन के लिए लाभप्रद हो सके। उनकी सेवकाई में कलीसिया के लिए जब वो सिखाने, उपदेश देने आते, सिखाने जाते, प्रभु हर एक क्षेत्र में इन बातों को प्रभु जी समझा सके, सिखा सके
और कलीसिया को बढ़ाने में मदद हो सके। धन्यवाद। आने वाले दिनों प्रभु जी आपके आगमन की तैयारी करने के लिए एक खुदावन निष्कलंक कलीसिया की स्थापना करने निष्कलंक का प्रभु जी कलीसिया को प्रभु जी आप चाहते हैं आपके आगमन के तैयार होने के लिए, उस तैयारी को करने के लिए आप हमारी सहायता कर। हम सबके साथ हो, हमारी जरूरतों को पूरा किया प्रभु जी, हमें बल दिया। शरीर कमजोर था लेकिन आपने आत्मा के द्वारा हमें बलवान किया, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद आज के दिन के लिए प्रभु जी। आगे का जो विषय बाकी है उसको भी सीखने के लिए आप हमारी मदद कर, ताकि पिता परमेश्वर हम एक दूसरे के लिए लाभ हो सके, एक दूसरे को सिखाने वाला हो जाए, ताकि प्रभु जी आपकी देह उन्नति करने पाए। धन्यवाद। प्रार्थना सुना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। So thank you everybody. Tomorrow, please hold on to this book. We'll और quickly finish. धन्यवाद आपके लिए। और कल के दिन हम जो विषय पर अध्ययन करने जाएंगे, ये पुस्तक है कलीसिया रोपण का। इस पुस्तकों को साथ में रखें और हम पढ़ेंगे। Thank you. You're free to go. You're This all one book, waiting to ये go, वाला so, पुस्तक। Yeah, thank you. Thank you all online धन्यवाद। students. God bless you.